हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जिसमें पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल। तो इसमें प्रूव करना है कि रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम मानेंगे रूट फाइव इरेशनल नंबर है, तो हम स्टार्टिंग में मानेंगे कि रूट फाइव एक रेशनल नंबर है और उसको सॉल्व करते 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 हम एक स्टेप तक पहुंचेंगे जहाँ पे हमको ये पता चलेगा कि नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये रेशनल नहीं है। तो उस स्टेप पे हम बोल सकते हैं कि रूट फाइव इज़ नॉट रेशनल, इट इज़ इरेशनल नंबर। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करेंगे और इस पूरी एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के हैं, सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे लेट रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर। ये हम लेट करेंगे पहले। लेट रूट फाइव इज अ रेशनल नंबर। उसके बाद रूट फाइव इज इक्वल टू ए बाई बी। अब यहाँ पे ए बाई बी क्या है? ए एंड बी आर को प्राइम। ये को प्राइम नंबर्स हैं। अब आपको यदि को प्राइम नंबर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका सिर्फ एक फैक्टर सिमिलर होता है। मतलब को प्राइम नंबर हमेशा जोड़े के फॉर्म में होता है, या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि उनका HCF 1 होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 1 एज अ कॉमन फैक्टर होता है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करना। जैसे 5 और 7 है, ये दो नंबर्स हैं। अब 5 के हम अगर फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर 1 होगा, दूसरा फैक्टर 5 होगा। 7 के अगर फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर 7 होगा, दूसरा फैक्टर 1 होगा। तो इन दोनों में क्या फैक्टर कॉमन है? सिर्फ 1 फैक्टर कॉमन है ना, और कोई भी फैक्टर इसमें कॉमन नहीं है। इस तरह से देखो, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर भी हो सकते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही होंगे, वो 2 भी हो सकता है। अब 2 के साथ 5, टू टू के क्या फैक्टर होंगे? 2 इंटू 1। 5 के क्या फैक्टर होंगे? 5 इंटू 1। यहाँ पे भी 1 एज अ कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है ना, तो दैट मीन्स कि ये को प्राइम नंबर्स हैं। 2 और 5 भी को प्राइम नंबर्स हैं। इसी तरह से हम 6 और 7 भी ले सकते हैं। यहाँ पे 6 के क्या फैक्टर होंगे? 6 के 2, 3, 1 ये सब फैक्टर होंगे। 2 भी होगा, 3 भी होगा, 1 भी होगा। और 7 के क्या फैक्टर होंगे? 1 होगा और 7 ही होगा। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो इसके 3 फैक्टर तो हैं, बट कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है जो 1 है। तो ये होते हैं को प्राइम नंबर्स। अब आपको समझ आ गया होगा कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो रूट अगर बी को यहाँ भेजते हैं तो ये ए इज इक्वल टू बी रूट 5 हो जाएगा। अब दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड स्क्वायर करने पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये रफ है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बी स्क्वायर मिला। 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे आपको पता होगा एक थ्योरम भी है, और अगर थ्योरम नहीं पता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कोई नंबर होता है 5 का स्क्वायर है, एक नंबर है 5 स्क्वायर, और एक 20 नंबर है। अब अगर कोई नंबर, मान लो ये 50 है, अगर कोई नंबर जैसे 50 है, हमने यहाँ पे 50 मान लिया। अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर से डिवाइड होती है, यानी कि 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अगर ये और ये 50 है,
अगर 50 25 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो 5 से भी डिवाइड होगी, वो नंबर से भी डिवाइड होगी। अब नंबर क्या है? 5। अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर से डिवाइड होती है तो वो उस नंबर से भी डिवाइड होती है जिसके स्क्वायर से डिवाइड होती है। तो 5 से भी डिवाइड हो गया। 50 आप यहाँ पे देख लो, क्या 55 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। तो यही आपको यहाँ पे समझना है। अब 5 इज़ डिविजिबल बाय ए स्क्वायर, 5 ए स्क्वायर से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर से डिविजिबल है तो ए से भी तो डिविजिबल होगा। तो 5 इज डिविजिबल बाय ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से डिविजिबल है तो ए से भी डिविजिबल होगा, तो ए से भी डिविजिबल है तो ए से भी डिविजिबल होगा। 5 इज डिविजिबल बाय ए ऑल्सो। अब यहाँ पे हम लेट करेंगे कि लेट सी बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब सी एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ए इक्वल टू 5c होगा, क्योंकि 5 ए से डिवाइड होता है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 डिविजिबल था ए स्क्वायर से तो उसको इस तरह से लिखते हैं। तो अगर 5 डिविजिबल होगा ए से डिविजिबल तो है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 5c। तो यहाँ पे भी बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या है हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 में है हमारे पास 5b स्क्वायर, तो यहाँ पे 5b स्क्वायर रख देंगे, 25c स्क्वायर। 5 से 25 अगर कैंसिल होगा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पे क्या है? जैसे यहाँ पे था कि ए, जैसे यहाँ पे था ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर था, तो इसका मतलब क्या? 5 इज डिविजिबल बाय ए स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर है, तो 5 इज डिविजिबल बाय बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंस अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 5 इज डिविजिबल बाय बी स्क्वायर, डिविजिबल बाय बी स्क्वायर। तो 5 इज डिविजिबल बाय बी स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर से डिविजिबल है तो इसका मतलब उस नंबर से भी डिविजिबल होगा। तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे हमने थोड़ा उल्टा लिख दिया। 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय b, 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय b। तो सिंस 5 इज डिविजिबल बाय b स्क्वायर, तो 5 इज डिविजिबल बाय b। अब देखो, अब हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या कह रहे थे? इक्वेशन नंबर 1 में कह रहे थे हम कि a इज डिविजिबल 5 5 इज डिविजिबल बाय a, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? 5 इज डिविजिबल बाय b। और हमने माना क्या है? a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब मैंने बताया क्या था कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं जिनका सिर्फ एक फैक्टर कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे अगर a और b अगर को प्राइम नंबर हैं तो उनका 5 क्या कॉमन फैक्टर हो सकता है? क्योंकि ये b से भी डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि 5 इज डिविजिबल बाय b और 5 इज डिविजिबल बाय a। 5 अगर a और b दोनों से डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स कि ये 5 तो a और b दोनों का ही कॉमन फैक्टर हो जाएगा, और a और b तो को प्राइम नंबर है, कॉमन फैक्टर तो उनके सिर्फ 1 ही होंगे। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया ना। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं? 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ 5 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b, a एंड
बी, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, जो कि हमने शुरुआत में माना था, ए और बी को प्राइम है माना था, और यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ए और बी को प्राइम है। तो यहाँ पे हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया ना, जो हमने स्टार्टिंग में माना था वो गलत हो गया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे आर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, जो हमने माना था वो गलत है। तो हेंस वी कैन से दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। तो प्रूव करना है इसमें भी 3 + 2 √5 रेशनल नंबर है। तो इसमें भी उसी तरह से करेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। रेशनल लेके चलेंगे और लास्ट में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये इरेशनल नंबर है। तो लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। तो अगर रेशनल है तो इसको इक्वल टू कर सकते हैं a/b, जहाँ पे a और b को प्राइम नंबर है। तो ऐसे 2 √5 निकालेंगे तो 2 √5 इक्वल टू हो जाएगा a/b -3। तो 2 √5 इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करोगे तो a -3b/b आ जाएगा। यहाँ से √5 अगर निकालते हो तो a -3b/2 नीचे चले जाएगा 2b। तो अब ये तो रेशनल नंबर है, a -3b/2b, ये तो रेशनल नंबर है ना, क्योंकि p/q के फॉर्म में है। तो हेयर a -3b/2b इज रेशनल। अब ये अगर रेशनल है तो √5 भी तो रेशनल होना चाहिए, क्योंकि ये इक्वल टू है √5 के। सो √5 ऑल्सो शुड बी रेशनल, बट ऐसा है नहीं, हमको पता है कि √5 तो इरेशनल नंबर है। तो बट इसमें लिखना है इस क्वेश्चन में, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। तो हमको पता है कि √5 इरेशनल है, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्ट करने लग रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और assumption was incorrect। हमारा assumption incorrect है, तो 3 + 2 √5 इज irrational। इस एक्सरसाइज में सारे ही क्वेश्चन सिमिलर हैं। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। पहला है 1/√2, सेकेंड है 7 × √5, थर्ड है 6 + √2। तो इसमें पहला करेंगे 1/√2, इसको भी दिखाना है कि ये एक इरेशनल है। तो लेट 1/√2 इज रेशनल लेके चलना है। तो 1/√2 अगर रेशनल है तो इक्वल टू
ए बाई बी होगा। तो इसको अगर पलट देते हैं तो बी बाई ए निकल जाएगा, बी बाई ए इक्वल टू रूट टू हो जाएगा। तो बी बाई ए इक्वल टू रूट टू हो गया। हेयर बी बाई ए इज रेशनल। तो बी बाई ए इक्वल टू रेशनल है तो रूट टू भी रेशनल होना चाहिए क्योंकि इक्वल टू है। बट रेशनल इक्वल टू इरेशनल तो नहीं हो सकता। रेशनल डज नॉट इक्वल टू इरेशनल। रेशनल डज नॉट इक्वल टू इरेशनल। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करने लग रहा है, तो अब यहाँ पे लिख देंगे 1/√2 इज इरेशनल। हर एक क्वेश्चन में लिखना है, बस हो गया। इसी का अगला पार्ट है सेकंड, 7√5। अब इसको भी इसी तरह से करेंगे। लेट 7√5 इज रेशनल। रेशनल लेके चलेंगे। तो 7√5 अगर रेशनल है तो इसको इक्वल टू कर देंगे ए बाई बी के। यहाँ से √5 निकालेंगे तो ए बाई बी और 7 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम कह सकते हैं ए बाई 7 बी तो रेशनल है, इज रेशनल। अब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए क्योंकि इक्वल टू है। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। सो √5 शुड बी √5 शुड रेशनल। √5 को रेशनल होना चाहिए √5 को रेशनल होना चाहिए इस हिसाब से। बट हम जानते हैं, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। तो रेशनल डज नॉट इक्वल टू इरेशनल। रेशनल डज नॉट इक्वल टू इरेशनल। इरेशनल और हमने जो एज्यूम किया था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि 7√5 इज इरेशनल। इसी का थर्ड पार्ट भी है। थर्ड पार्ट है, ये सारे ही क्वेश्चन सेम हैं। पहले क्वेश्चन मैंने जैसे कराए थे सब ऐसे ही करने हैं। लास्ट क्वेश्चन वैसे खुद भी कर सकते हो आप, बट देख लो ये भी सिमिलर वैसे ही करना है। लेट 6 + √2 इज रेशनल। अब रेशनल मान लिया तो 6 + √2 इक्वल टू ए बाई बी के होगा, जहाँ पे ए बाई बी क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। अब √2 यहाँ से निकालेंगे, √2 निकालेंगे तो ए बाई बी -6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो a -6b बाई बी हो जाएगा। तो √2 इक्वल टू ये आ गया। तो ये पूरा टर्म हमारा रेशनल होता है। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए क्योंकि इक्वल है। √2 इक्वल टू a -6b अपॉन ये इक्वल होना चाहिए, बट इक्वल है नहीं। अगर इक्वल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं √2 इरेशनल है, ये रेशनल है। अब रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने जो एज्यूम किया था 6 + √2 एक रेशनल नंबर है, ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पे रॉन्ग हो गया तो हम कह देंगे कि 6 + √2 इरेशनल है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो गई, जिसमें सारे ही क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन थे। आप पहला क्वेश्चन कर लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन सेम है और थोड़ा लिखना है इसमें बस।